सम्मानित साथियों, सादर प्रणाम, जय श्री राम। आज आपको ये सुन के शायद आश्चर्य होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि आज का जो विषय है वो ये है कि जगदम्बा जगजननी जानकी जी का हरण नहीं किया था रावण ने। ये प्रसंग बड़ा गूढ़ है और आश्चर्य और अत्यंत रहस्यमयी है। मैं रामचरितमानस मीमांसा की इस प्रसंगावली में प्रस्तुत करते हुए आपसे चाहूँगा कि आप पूरे प्रसंग पर अपनी सहभागिता बनाएं, जिससे कि इस गूढ़ रहस्य का आभास आपको भी हो सके। सम्मानित साथियों, भगवान श्री राम का चरित्र अपार है, गूढ़ है और इसे कहा गया है कि इतना गंभीर और गहन है कि पार न पावे कोई। यहाँ तक भी कहा जाता है रघुपति चरित्र अपार, कोई न पावे पार। भगवान तो यहाँ भी लिखा है कि इनके जो चरित्र हैं परम विचित्र एक से एका। इतना गहन और गंभीर चरित्र है इनका। तो इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये लीलाएं करते हैं या जो इनके द्वारा मायाकृत कार्य हुए हैं नर रूप धारण करके, वो अपने आप में सब रहस्यमयी है। मैं इस आज के प्रस्तुत प्रसंग की ओर आपको ले चलता हूँ। हुआ ये था कि भूत भावन भगवान शंकर ने इस रहस्यमयी प्रसंग का रहस्योद्घाटन करते हुए पराम्बा पार्वती जी से कहा। मानस में भी इसका प्रसंग है। कहा, यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यानी बाबा भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि जो मैं प्रसंग बताने जा रहा हूँ बहुत ही सुंदर और सरस है, इसको सुनिए। हुआ क्या था, ये अरण्य कांड का प्रसंग है जिसको मैंने आपको ऊपर रेखांकित किया है। तो आगे बाबा लिखते हैं कि लक्ष्मण गए बने जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बेहसी कृपा सुख वृंद। भगवान देखिए श्री रामचंद्र जी की जो दूरदृष्टि है उसमें ये आ गया था कि रावण जो है कुछ माया कर रहा है। युद्ध नीति के अनुसार सामान्य साथियों, ये परंपरा है कि जिस शस्त्र से युद्ध कर रहा है हमें उसी शस्त्र का इस्तेमाल करके उसको काटना होता है। तो भगवान श्री राम को ये लग रहा कि ये माया कर रहा है और इस माया के लिए हमें भी माया करना चाहिए। तभी तो ये भी कहा जाता है कि रावण को यह समझ न आया और मायापति से कीनी माया। जो माया के पति हैं उनके साथ माया का इस्तेमाल करना चाह रहा है। ये भी लोगों ने कहा है कि रावण ने मारीच को माया मृग बनाकर किया हरण सीता। प्रभु श्री राम ने मायामयी बना दी वैदेही पुनीता। तो इसी प्रकरण को भूत भवन ने जो हमने आपको बताया, कहा कि जब लक्ष्मण जी फूल लेने के लिए गए उस अवसर का लाभ उठाकर, वैसे ये भी कहा गया है कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। उनके साथ छाया के तरह रहने वाले उनके प्रिय अनुज भी नहीं समझ पाते थे कि कौन सी माया या कौन सी क्रिया या कौन सा ऐसा चरित्र प्रभु करने वाले हैं। तो आगे क्या भगवान कहते हैं कि सुनो हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करिव ललित नर लीला। अब मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ क्या कि तुम पावक मह करहु निवासा, और जब लग करो निशाचर नाशा। आपको ध्यान होगा सम्मानित साथियों,
ऋषि मुनियों के कष्ट को देख करके भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी कि निश्चर ही न करो मह भुज उठाए प्रण कीन सकल मुनि के आश्रम ने जाए जाए सुख दीन। तो वो प्रतिज्ञा का भी परिपालन करना है। तो भगवती सीता समझती थी इस बात को। उन्होंने कहा कि जब ही राम सब कहा बखानी और प्रभु पद धर ही अनल समानी। भगवती सीता तो पराभवा है, वो जो है अग्नि में अग्नि देवता के सम्मुख चली गई। अब दूसरा उसी तरह से शील स्वभाव का, जैसे आज की भाषा में हम डुप्लीकेट कहते हैं, इस तरह एक मायावी रूप बनाया भगवान की आज्ञा से। वो क्या कि निज प्रतिबिंब राखता सीता तैसे उसील रूप सुविनीता। अरे लक्ष्मण जी तक कोई आवाज नहीं हुआ, उसी तरह का स्वभाव, चरित्र, रूप, रंग सब बना दिया। अब इसके बाद आप जानते हैं कि उसने मृग बनाया और ये सब किया। तो ये जो माया का क्रम था, माया का जो उपक्रम था, इसको वसुंडी रामायण में वसुंड जी कहते हैं कि पुनि माया सीता का हरना। जो हरण हुआ है वो माया रूपी सीता का हुआ है। और रामांक में परम पूज्य भाई पोद्दार जी ने इस व्याख्या करते हुए कहा कि भाई ये तो जगजननी है। कहा गया है कि आदि शक्ति जय जग उपजाया। ये साक्षात जब मनु शत्रुपा को वरदान देने आए थे भगवान, तब कहा था सो अवतर ये मोरे माया, ये मेरी माया है। और सीता जी क्या है कि भ्रकुटी विलास जासु जग होई और राम वाम दिस सीता सोई। वो उनकी तरफ तो कोई दृष्टि उठा के नहीं दे सकता जिनकी दृष्टि से संसार का सृजन होता है, उनका कैसे हरण कर सकता है। तो ये मैंने ये प्रसंग इसलिए लिया कि बहुधा लोगों के दिमाग में और सभी के ये रहता है कि भाई रावण ने इस तरह उनको सीता जी का हरण करके और कष्ट देते हुए और ये आया। वहाँ चूंकि जिस तरह से हम कहते हैं ना, एक रूप बनाया जाता है, प्रतिरूप बनाया जाता है, ये डुप्लीकेट कहते थे, वो माया के रूप में रखा। और इसका प्रमाण है, पोद्दार जी ने भी लिखा और मानस में भी है कि जब वो अग्नि परीक्षा का एक तरह का वो प्रसंग इसलिए दिया गया था कि ताकि लोगों को पता पड़ जाए या ज्ञात हो जाए कि भगवती सीता अग्नि से आई हैं। जैसे क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन हुआ और लक्ष्मी जी निकली तो समुद्र ने हाथ पकड़ के विष्णु जी को समर्पित किया। ऐसे ही क्या है, धरे रूप पावक पान गए, अग्नि ने अपना सुंदर स्वरूप बनाया और बाहर आकर के हाथ पकड़ा भगवती सीता का। श्री सत्य श्रुत जग विदित जो जिम क्षीर सागर इंदिरा राम समर्पी आनिसो। इस तरह से जैसे हमने पहले कहा कि लक्ष्मी जी को विष्णु जी को समर्पित किया समुद्र ने, ठीक उसी तरह अग्नि देवता ने आकर के उनके चरणों में कहा कि महाराज ये लीजिए। तो ये प्रसंग है, इस बात का द्योतक है कि वो जो सीता जिसको हम मानते हैं, जिसका हरण हुआ था, और भसुंडी जी ने भी कहा पुण्य माया सीता का हरणा, वो माया रूपी सीता थी। सीता जी का प्रभाव और पराकाष्ठ आप समझ गए, उनका प्राकट्य पराभव ये है कि वो जग जननी है, जग को उत्पन्न करने वाली है, उनका भला कोई क्या हरण करेगा। तो आज के प्रसंग में सामान्य साथियों यही। अब मैं, यदि आप लोगों की इच्छा होती है और मुझे संकेत मिलते हैं, तो मैं इस तरह से द्वितीय शनिवार को मानस की ऐसे गूढ़ रहस्य जिन्हें कि आम जनमानस में जिनकी जानकारी होना नितांत आवश्यक है, उनको आप सबके सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। आज बस यही। जय श्री राम।